बच्चों में कलर की समझ को विकसित करना। सबसे पहले हम कलर्स के नाम बताएंगे और बच्चों को कहेंगे कि ये कलर है, ठीक है, और ये कलर्स के नेम है। तो और बोलेंगे जाओ रेड कलर का कोई चीज़, फ्लावर या कुछ तोड़ के लेके आओ। तो बच्चे को तो पता होगा नहीं, हो सकता है वो ब्लू कलर का ले आए या फिर किसी चीज़ कोई ब्लू कलर का या ग्रीन कलर का उठा के ले आए, हो सकता है लीफ लेकर आ जाए। तो इसमें मैंने ये किया है कि बच्चों को कलर से भी ये कराया। जैसे ब्राउन कलर है, रेड कलर है, तो मैंने ये ट्राई किया है जो कलर भी वो समझेगा, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, ब्लैक। और यानी पेपर खींचते जाएंगे, उसको कलर देखते जाएंगे, कलर से परिचय उसको देते जाएंगे जी। और ये टीएलएम है। दूसरा एक टीएलएम है मेरा अपोजिट वर्ड। क्लास 2 में हम चलते हैं, क्लास 2 के लिए है ये 5 अपोजिट वर्ड, उसे याद करवाना है। तो सबसे पहले आउट का हो जाएगा इन, गुड का बैड, फास्ट का स्लो, डे का नाइट एंड हैप्पी का सैड। ये रेगुलर बेसिस पे करवाएंगे तो एक दिन में हमको लगता है कि बच्चा 5 वर्ड तो अपोजिट याद कर ही आराम से याद कर सकता है जी। अब एक चीज़ है कि बच्चों को बहुत कम याद होता है फ्रूट्स नेम। अगर क्लास 2 में जाते हैं तो वो जानता तो है कि हम एप्पल खा रहे हैं, लेकिन उसका इंग्लिश वर्ड नहीं जानता, बोलेगा सेब खा रहे हैं। कितना बता देंगे उसको तुम्हारा एप्पल है, वो नहीं समझेगा। तो इसमें क्या है, एक मैंने बुक बनाया है, ये प्रिंट आउट करके क्लास में भी मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे ये है, इसको देख के तो वो समझ जाएगा ये आम है, लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड भी वो जानेगा कि इसको मैंगो बोलते हैं जी। और कलर भी समझेगा, कलर का भी समझ इसमें विकसित हो रहा है कि येलो कलर इसमें करना है। ये है पाइनएप्पल, पाइनएप्पल का कलर भी जानेगा वो। और सिंपल यहाँ पे ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है जी, एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है एंड वाटरमेलन है। इससे फ्रूट्स नेम भी याद हो गया, कलर की भी समझ विकसित हो गई और इंग्लिश वर्ड भी उसे कुछ याद हो गए। ठीक है, और भी है जी, और है। जैसे बच्चों से पूछा जाता है कि आपके घर में काऊ है, जो विलेज के होंगे उसे तो पता होगा काऊ है, और जो अगर कहीं बाहर आउटी है तो उसे पता नहीं होगा काऊ किसको बोलते हैं। छोटा छोटा बच्चा है ना, उसको समझ में, बकरी को भी वो गाय ही बुला रहा है। तो हम सिंपल ये फोटो लगा दिए तो सब बोलता है मेरे घर में तो है गाय, है ना। उस पर लेख याद नहीं होता है जल्दी, इंग्लिश वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए, तो वो याद नहीं होता है। तो अब यहाँ लिखा है कि चलो तुम अपने काऊ पे, अपने गाय पे लेख लिखो, ठीक है। तो दिस इज माई काऊ, काऊ इज अ पेट एनिमल, क्योंकि घरेलू जानवर है वो। इट हैज़ 4 लेग, वो समझेगा भी कि 4 पैर है, गिनेगा 1 2 3 4। इट हैज़ 2 हॉर्न, 2 सींग भी देखेगा। काऊ ईट ग्रास, मैंने ग्रास भी बनाया कि क्या खाता है। और काऊ गिव अस मिल्क, मिल्क भी देता है। तो ये टीएलएम मेरा है। और एक मैंने फैमिली के बारे में बताया है कि फैमिली में कौन कौन से मेंबर होते हैं, ठीक है। उसको पता नहीं होता है कि कितने मेंबर्स होते हैं फैमिली में। सिंपल वो चाचा नाना दादा सबको ऐड कर रहा है, तो वो तो आपको जॉइंट फैमिली हो गई। सबसे पहले हम फैमिली के कुछ लोगों के नाम बताएंगे कि ये मैंने जॉइंट फैमिली का बनाया, ठीक है, जिसमें ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, ब्रदर है, फादर मदर सिस्टर, ठीक है। ये जॉइंट फैमिली हो गया। अब बच्चे समझते नहीं है कि जॉइंट और न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है, क्या होता है। तो ये 2 चीज़ उसको समझाना है। एक फैमिली में वो तो बोलेंगे मेरे दादा नहीं है, क्योंकि दादा तो गाँव में रह रहे हैं, तो उसको पता नहीं है वो कौन सी फैमिली है। वो देखेंगे कि ये न्यूक्लियर फैमिली है, मतलब सिर्फ पापा मम्मी है, मैं हूँ और मेरी सिस्टर है, ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई। जिसमें ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर और अंकल आंटी ये लोग ऐड होते हैं, उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। 2 चीज़ उसको ये पढ़ाना था, मतलब फैमिली के बारे में उसको समझाना था। ये हो गया जी। अब कुछ सेंटेंस हम लोग लिखते हैं जिसमें पंक्चुएशन का यूज़ करते हैं, है ना। तो बच्चे को पता नहीं होता कहाँ फुल स्टॉप देना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगना है। तो अगर हम ये समझा देंगे, या लगा भी होता है तो वो समझता नहीं है कि ये क्या चीज़ यूज़ हो रहा है। तो सिंपल उसको बताएंगे क्वेश्चन जब करते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क्स का यूज़ होता है। सेंटेंस जहाँ एंड होता है वहाँ फुल स्टॉप का काम होता है। तो ये सारे सिम्बल्स उसको याद करवाएंगे और समझाएंगे कहाँ कहाँ वो यूज़ होता है जी। और कुछ है मेरे पार्ट्स ऑफ प्लांट। इंग्लिश में ये कोड किया गया है कि दैनिक जीवन से जोड़ना, बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें पार्ट्स ऑफ प्लांट, वो तो दैनिक जीवन में डेली देखता है, मतलब पेड़ को तो वो देख ही रहा है ना, लेकिन समझ नहीं रहा है ये क्या है और ये इसका क्या काम होता है, कैसे क्या करता है। उसके नाम से परिचित नहीं है जी, उसके नाम से परिचय हम कराएंगे। फ्लावर है, स्टेम है, लीफ है एंड रूट है। तो सिंपल फ्लावर क्या कर रहा है, इसका काम क्या होता है, उसको ये भी बताएंगे इसका काम क्या होता है। तो यहाँ पे है हेल्प इन रिप्रोडक्शन। और लीफ का काम क्या है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, वो खाना बना रहा है पौधों के लिए। और स्टेम का काम है सपोर्ट द प्लांट, मतलब प्लांट उसी पे टिका हुआ है।
और रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। वो ये सवाल भी बच्चों का होता है ना, बहुत सारे सवाल करते रहते हैं, पानी क्यों देते हैं, वही क्यों देते हैं, पत्ते पे क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चा है सवाल करेगा और फंसा भी देता है लास्ट में। तो उसको ये चीज़ बताना है कि वो एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वाटर हम लोग क्या करते हैं, रूट में देते हैं। ठीक है जी। और एक दैनिक जीवन में ये मैंने फोटोसिंथेसिस का बनाया था, लेकिन 1 to 5 क्लास में फोटोसिंथेसिस का कोई चैप्टर नहीं है, उसको अवगत कराया गया है लेकिन चैप्टर नहीं है, चैप्टर नहीं है जी। तो सिंपल इसको दैनिक जीवन से जोड़ के उसको समझाएंगे कि क्या है इसका ये। ठीक है जी। तो मैंने इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके इस बल्ब को जलाने की कोशिश की थी, लेकिन इत्तफाकन ये बल्ब अभी जल नहीं रहा है जी। ठीक है। तो इसमें मैंने सनलाइट का सन मतलब वो देख रहा है कि सूरज सुबह उग रहा है, ये प्लांट्स भी देख रहा है, वो इससे पता चल रहा है क्लाउड है, ये सब चीज़ों से वो सीख के वो वर्ड याद कर रहा है इंग्लिश में कि अगर बादल निकला तो उसको क्लाउड बोलेंगे हम, और सूरज निकला तो इसको सूरज बोलेंगे हम, और अगर पेड़ पौधे को देखते हैं उसको ट्री बोलेंगे, ट्री में कुछ पत्ते होते हैं तो उसको लीफ बोलेंगे। ये दैनिक जीवन से जोड़ के मैंने इंग्लिश के लिए ये यूज़ किया है जी। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सारा चीज़ उसको बताया जी। उसके बाद ये टीएलएम आप ही का है ना? ये टीएलएम मेरा ही है। मैं 2 सब्जेक्ट लेती हूँ क्लास में, मैथ भी लेती हूँ, इंग्लिश भी लेती हूँ, उर्दू भी लेती हूँ। मैंने मैथ्स के लिए ये टीएलएम यूज़ किया है। मैथ्स के लिए ये टीएलएम ये है, सिंपल कुछ नोट्स मेरे पास है। ठीक है, बच्चे को गिनती आती है लेकिन एडिशन नहीं आती। ठीक है, बच्चे को गिनती आ रही है लेकिन एडिशन नहीं आ रही है, तो सिंपल इस कार्ड से कुछ नंबर हम निकालेंगे। जैसे 2 है, 2 को मैंने यहाँ रखा और 1 है, क्योंकि स्मॉल लेटर का जोड़ बताएंगे, क्योंकि नीचे की क्लास में जा रहे हैं हम, 2, 3 में जा रहे हैं, वहाँ बच्चे 1 to काउंटिंग तो जान रहे हैं लेकिन ये नहीं जान रहे कि एडिशन क्या होता है, तो उसको काउंटिंग के हिसाब से ही हम एडिशन समझाएंगे।